नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपके पास एक कोई 10 लाख की ज़मीन हो, ठीक है, 10 लाख की ज़मीन हो, आप उस पे 15 लाख का लोन ले लीजिए। उसके बाद उस 10 लाख की ज़मीन को चाहे आप 5 लाख में बेच दीजिए, चाहे आप 2 लाख में बेच दीजिए, 1 लाख में, या फ्री में भी बेच दीजिए, तो भी आपका फ़ायदा है। लेकिन जो फ्री में भी उस ज़मीन को खरीदेगा उसका 5 लाख का घाटा है। अगर वो 10 लाख में खरीद रहा है तो उसका कितने का घाटा है वो आप समझ सकते हो। यहाँ पर बात मैं कर रहा था नेगेटिव नेटवर्थ की। खैर, आगे हम बढ़ते हैं, आप समझ जाओगे मैं किस कारण ये कहानी आपको सुनाया। आइडिया आज बहुत भयंकर गिरावट आई है, 8% की। क्यों आई गिरावट वो भी देख लीजिए। कुमार मंगलम बिरला साहब, टाटा बिरला, अंबानी, ये सब आपने सुना होगा अपने माँ बाप से या फिर बुजुर्गों से कि भाई साहब ये सब बहुत बड़े लोग हैं। तो बिरला साहब इतने बड़े लोग हैं कि ये विलिंग कर रहे हैं, मतलब कि इच्छा अपनी जताए हैं ये कि हम वोडाफोन आइडिया में जो हमारा स्टेक है, मतलब अपनी पूरी हिस्सेदारी हम किसी पीएसयू को यानी कि सरकार को देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सरकारी कंपनी को देना चाहते हैं। तो इतना बड़ा दिल इनका आया कहाँ से, हम वही डिकोड करेंगे कि बिरला साहब का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। न्यूज़ को हम पहले कवर कर लेते हैं और फिर चलेंगे उस स्टोरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये डेटा के लिए इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा आभार। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू ऑफर हिज ग्रुप्स 27% स्टेक। उनके पास 27% शेयर्स हैं, किसके, वोडाफोन आइडिया के, ठीक है। वोडाफोन आइडिया के 27% शेयर जो है वो किसी सरकारी कंपनी को या फिर किसी डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी को देना चाहते हैं, जो स्ट्रेस टेलीकॉम कंपनी जिंदा है, मतलब जिंदा रहे, इसके कारण वो ऐसा निर्णय लिए हैं। तो ये निर्णय बहुत बड़ा होगा, आप सब समझ पा रहे होंगे मैं कितने बड़े निर्णय का मतलब पक्षधार हूँ। कैसा निर्णय लेना चाहिए हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, कम से कम गरीबों की मदद हो पाएगी, सरकार मदद कर पाएगी। आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन एंड प्रोमोटर ऑफ वीआईएल मेड द सजेशन इन अ लेटर यूनियन, मतलब इन्होंने कहा कि भैया हमारे ऊपर इतना इतना कर्जा है और आप जो है ये ले लीजिए। और आगे उन्होंने ये कहा कि आई एम मोर देन विलिंग टू हैंड ओवर माई स्टेक इन द कंपनी टू एनी पब्लिक एंटिटी, जिससे कि कंपनी जो है वो चलती रहे। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दरिया दिली सबके पास होनी चाहिए। बस आपको इस स्टोरी से 2-4 चीज़ें सीख लेने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला था 25,000 करोड़ रुपए उठाएंगे, लेकिन कोई इन्वेस्टर आएगा क्यों जब सरकार का ही सपोर्ट नहीं रहेगा। साफ साफ यहाँ पर लिखी है बात ये, और खुद वीआईएल भी ये मानता है। अब चलते हैं इन्हीं के एक फाइनेंशियल रिजल्ट पर, अभी जो लेटेस्ट आया है। वहीं पर 3 नंबर के पॉइंट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ग्रुप ने इतने का लॉस, ठीक है, रुपीज़ इतना मिलियन, इसको आप अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, मिलियन करोड़ में हो जाता है। अब आप पढ़ सकते हो 44,233 करोड़ रुपए का लॉस हुआ इस साल। 31 मार्च 2021 को जो साल ख़त्म हुआ वहाँ पर इनको इतना लॉस हुआ, और नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव है 382 मिलियन। अब ये मज़ेदार बात है कि नहीं, आप बताइए। शुरू वाली कहानी याद आई कि नहीं आपके ऊपर, जो है जो नेटवर्थ है वो आपकी नेगेटिव की है। और टोटल कर्जा देख लीजिए कंपनी के ऊपर कितना है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 1,86,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, नेटवर्थ नेगेटिव में है। और उसके बाद क्या हो रहा है वो आपको पता है। स्टोरी आप लिंक कर गए होंगे, अच्छी बात है, मैं किसी को कुछ भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जाकर टीवी वालों को भी आप देख लीजिए, 2021 का चमकता सितारा था ये। शुरुआत अगर आपने देखी हो, दिसंबर लास्ट जनवरी की शुरुआत 2021 की बात हो रही है, और वहाँ पर आपसे क्या क्या वादे किए गए थे इस स्टॉक को लेकर के, क्या क्या बातें कही गई थी, काफ़ी चीज़ें आपसे कही गई थी कि ये स्टॉक चमकता सितारा बन सकता है। मैं किसी को यहाँ पर गलत दोषी नहीं ठहराने आया हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बड़े बड़े आका, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर टीवी के एक्सपर्ट फेल हो गए, वो तो छोड़िए, कुमार मंगलम बिरला साहब की कंपनी फेल हो गई, वोडाफोन फेल हो गई इंडिया में, बिग बाजार को आप जानते होंगे, मैंगो सिप बनाने वाली कंपनी को आप जानते होंगे, किंगफिशर को आप जानते होंगे, अन्य बहुत सारे नाम हैं, हम आपको बहुत गिना सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में तो इतने नाम हैं कि मतलब कम पड़ जाएगी वीडियो, छोटी पड़ जाएगी। तो हम और आप अगर कहीं गलती कर जाते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी नेटवर्थ नेगेटिव हो जाएगी, और फिर रोना रोते रहना कि भैया हमारा दिल इतना बड़ा हो गया कि हम इस ज़मीन को अब दान कर देना चाहते हैं। तो आपका दिल इतना बड़ा ना हो, मैं यही चाहता हूँ, आप इतने बड़े दिल वाले ना बन जाएं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ फेल हो जाएंगी, तो हम आप सब किस खेत के कद्दू हैं, थोड़ा सावधान। अब बात करेंगे चार्ट पर। इतनी देर जो हमने बात की वो आपको कुछ समझाने की थी,
कि यहाँ पर कोई अगर एटीट्यूड में है, कोई किसी अकड़ में है, तो उससे आप एक चीज़ बोलना कि जो भी है एक दिन सब जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा, लेकिन जो भी है तुम्हारे पास वो सब जाएगा। समझ रहे हैं? क्या आइडिया का सब चला गया है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ एक न्यूज़ है और उस न्यूज़ पे ये गिरावट है कि अब लोगों को ये बात पता चल गई कि जो हमारे प्रमोटर साहब हैं, यानी कि आइडिया के इन्वेस्टर को, कि उनको भी अपनी कंपनी पे कोई भरोसा नहीं रहा, वो भी इसको दान करना चाहते हैं, सरकार को दान करना चाहते हैं। तो लोगों को पता चल गया उनका दिल इतना बड़ा है तो हम सबका भी दिल बड़ा होना चाहिए, हम सब भी अपने शेयर दान कर देते हैं। तो वही दान हो रहे हैं यहाँ पर शेयर्स के। मैं यहाँ पर साफ साफ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी सरकारी कंपनी की तरफ से अगर विलिंगनेस दिखाई गई या सरकार ने आकर कह दिया भैया हम शेयर खरीदेंगे, तो जो यहाँ पर 8% की गिरावट है वो 8% की बढ़त भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक बहुत वोलाटाइल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब एक दूसरी स्टोरी चालू होगी। वो स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जहाँ पर लोगों ने आपसे क्या कहा था कि 2021 का चमकता सितारा है, ये स्टॉक बन सकता है, 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई तो ये आग लगा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पुरानी वीडियो मेरी आइडिया पे ज़रूर जाकर देखिएगा। और यहाँ कौन बर्बाद हुआ? इनोसेंट इन्वेस्टर बर्बाद हुआ। हम आप जैसे इनोसेंट इन्वेस्टर्स ही बर्बाद होते हैं। यहाँ पर एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बड़े प्लेयर्स हेज कर लेंगे अपनी पोजीशन। हम आप सबको लगता है कि चलो भैया 8 ही रुपये का तो है। अरे भाई 8 वाला अगर 6 हो गया तो गए आपके पैसे 25%, 8 वाला अगर 4 हो गया तो गए 50% पैसे। अब 4 से 8 आने में 100% रिटर्न चाहिए। ये सब तो कभी हम सोचते भी नहीं हैं। हम सब भी बड़े दिल वाले हैं, अभी तो शेयर ही दान कर रहे हैं, कुछ दिन बाद कहेंगे कि भैया हमारा सारा पैसा जो डीमैट अकाउंट में वो भी ले ले कोई। तो इतने बड़े दिल वाले मत बनिए। यहाँ आप किसी के ऊपर मतलब एहसान करने नहीं आए हो, अपना भला कर लीजिए, वो दुनिया के ऊपर एहसान होगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रख लीजिए, वो दुनिया के लिए एहसान ही होगा। अगर खुद सोचिए कि अगर आइडिया आज एक अच्छी कंडीशन में होती तो दुनिया का ही भला हो रहा होता ना, लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही होती, लोगों को अच्छा नेटवर्क मिल रहा होता। लोग परेशान होंगे, अब लोग इधर करेंगे उधर करेंगे, पोर्ट करेंगे। कुछ लोग ये न्यूज़ सुनकर पोर्ट आउट करेंगे कि चलो भैया आप क्या करें। कुछ लोग अपने नंबर बचाने के लिए, और मतलब ये न्यूज़ जो है वो अंदर के तौर पर अगर आप देखो तो एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसी कारण जब वो स्टिक दान करने की बात कर रहे हैं, सब अपने शेयर दान करने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो किसी को आहत करने के लिए नहीं है, चाहे आप आइडिया के शेयर होल्डर हो या आइडिया के मालिक हो। मुझे नहीं पता कि किसको क्या तकलीफ़ हो जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग मैंने किया है। मैंने साफ साफ ये बोला है कि हम आप सबको इतना बड़ा दिल दिखाने की, दरिया दिली दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हम आप सबको अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है। किसी के भी कहे में नहीं आना, चाहे मैं कुछ कह रहा हूँ, चाहे सामने वाला एक्सपर्ट कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो। सोच लीजिए कितने बड़े बड़े टीवी के एक्सपर्ट क्या आपसे आकर कहते थे, कितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने आपसे क्या क्या कहा। और एक समय इसी आइडिया का टारगेट मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब आप कहोगे कि क्या मजाक कर रहे हो, मंथली कैंडल पे आपके चल के दिखाता हूँ। इसी आइडिया का टारगेट 2010 के आसपास, जी हाँ 2010 के आसपास बढ़िया दिया जाता था। 2012 2014 के आसपास भी 150-200 के आराम से टारगेट दिए गए थे। और उसके बाद आज कहाँ पर खड़ा है आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है ये स्टॉक पीछे, लेकिन जब से जे नाम का ग्रहण लगा तब से इनकी तकलीफ़ आप देख सकते हो चार्ट पर। और उसके बाद आज कहाँ पर खड़े हैं वो आप साफ साफ देख पा रहे हो। क्या होगा, कैसे होगा आने वाले समय में, क्या पर सर्किट भी कभी लगेगा, क्या पॉजिटिव मोमेंटम भी आएगा, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ बातें बहुत ध्यान से रख लीजिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हो उसकी नेटवर्थ नेगेटिव की है। तो क्या सोचकर इन्वेस्टिंग कर रहे हो? ट्रेड करना है तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ट्रेड लीजिए। अभी इसने आज अपने 8 रुपये के बहुत बड़े सपोर्ट को तोड़ा है बिरला साहब की दरिया दिली के कारण। देखते हैं कहाँ तक जाता है। सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आई, कोई भी चीज़ आ गई तो भागते भी इसको देर नहीं लगेगी। नेटवर्थ नेगेटिव है, इसलिए आप ये उम्मीद मत करके शेयर खरीद लीजिएगा कि भैया हम खरीद लेते हैं, जब सरकार लेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सरकार शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखेगी। पहले सबसे पहले ख्याल किसका रखा जाता है? जो आपको उधार देकर बैठा होता है। सबसे पहले बैंकों की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लो भैया बोलो क्या मांगते हो, भैया हमारा पैसा लौटा दो। फिर एजीआर, उसके बाद मतलब कई फेवर में सरकार पहले इस कंपनी को खरीदेगी, पहले अपना ड्यू चुकाएगी, कहेगी चलो भैया हमारा कर्जा चुकाओ। शेयर होल्डर्स को सबसे अंत में रखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे, अदरवाइज तकलीफ बहुत है। दिक्कत इस स्टॉक की है कि यहाँ पर लोअर सर्किट भी नहीं लगता है। समझ रहे हैं? लोअर सर्किट एफएनओ का स्टॉक है, चला जाएगा गर्त में। और फिर जैसे यस बैंक गिरा था ऐसे होगा क्या? नहीं,
बस देखते हैं लोग कितना दान करते हैं ये शेयर सस्ते सस्ते दामों में। अभी अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।